Rajarangi Kumati Nivara Sumati Kesangi Kanchana Barana Biraja Subesa Kundala Kunchita Kesa Atabaja Odvaja Biraja Kande Muja Jane Usaja Shankara Suvana Kesari Nanda Teja Pratapa Mahajagabanda Vidyavana Guniyati Chatur Ramakaja Karibeko Atur Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya Ramalakana Sita Manabasiya Sukshma Rupadari Siya Hinikava Pikata Rupadari Langacharava Bhima Rupadari Yasvara Sanghare Ramachandra Ke Kaja Savari Laisa Jivana Lakana Jiya Shri Raghubira Harashiyuradai। ये कहा जाता है गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति, यानी कि गंगा को मात्र दर्शन करने से ही किसी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आपके घर में गंगा जल हो तो उससे भी आप अपने नहाने के पानी में उसको मिक्स करके नहा सकते हैं। जो लोग यहाँ आने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कई लोगों की कुछ समस्याएं हो सकती है जिसके चलते वो नहीं आ सकते प्रयागराज। तो ये भी याद रखिए कि गंगा यमुना सरस्वती का मात्र ध्यान करने से ही इंसान के पापों का नाश होता है और आप घर में याद करके मंत्रों का उच्चारण करके स्नान कर सकते हैं। ऐसा पंडितों द्वारा कहा जाता है, शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरों में अभी हम अब से कुछ देर पहले किन्नर अखाड़े के कुछ साधु संत गए, उन्होंने शंखनाद किया और बताया कि लगातार एक के बाद एक कई डुबकियां लगाई है। व्यवस्थाओं की चारों तरफ तारीफ हो रही है। न सिर्फ साधु संत तारीफ कर रहे हैं बल्कि आम लोग भी तारीफ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है और आपको बता दें ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समाप्त हो चुका है। 4 बजे से शुरू हुआ था, तभी से हमने अलौकिक छटा और छवि यहाँ पर सनातन की देखी थी, उन साधुओं के भेष में जिनको देव तुल्य कहा जाता है, जिन्हें देवता का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर धीरे धीरे सामान्य लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं और हर कोई अपना स्नान करके वापस लौट रहा है। लेकिन आपको बता दें, देखिए सुरक्षा का जो पहरा है वो जबरदस्त है। उसको जिस भी तरफ आप निगाह डालेंगे, चाहे घुड़सवार दस्ता हो, देखिए ऋतु भी हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगी, कुछ नया बताएंगी, लोगों से बात भी करेंगी। ऋतु दिखाइए, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर जो नज़ारा है वो बेहद भव्य नज़र आ रहा है, क्योंकि ये है महाकुंभ की नगरी। महाकुंभ की नगरी के अलग अलग यहाँ पर चैप्टर्स है, अलग अलग तस्वीरें हैं। अगर आप कहें जितना आप देखेंगे उतना कम है, जितना मैं शब्दों में वर्णन करूँ शायद वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस महाकुंभ की शान है वो सनातन धर्म के तमाम रक्षक है, साधु संत है और यहाँ पहुँच रहे लोग हैं भक्ति भाव में। जिस तरीके से वो सराबोर नजर आ रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखाड़ा मार्ग पर और आपको तस्वीर दिखा दूं यहाँ पर जो मौनी अमावस्या में हादसा हुआ उस दौरान क्या कुछ तस्वीर हुई थी वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए खड़े होके यहाँ पर जो साधु संत है वो यहाँ से जय घोष करते हुए नजर आए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही मार्ग है जहाँ से जाते हुए जो अखाड़े हैं, जो सन्यासी है, जो महामंडलेश्वर है, वो तमाम यहाँ से गुजरते हैं और यहीं से जाकर वो संगम में स्नान करते हैं। ये अखाड़ा मार्ग है और यहाँ की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर भी एक बार दिखा देते हैं कि जो आम लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था इस बार की गई है। आम लोगों को वहां पर देखिए किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। बाकायदे यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना दी गई है ताकि जो आम लोग हैं उनका स्नान अलग हो और जो यहाँ पर अखाड़े हैं उनका स्नान इस मार्ग से हो। हालांकि देखिए जो लोग हैं वो भारी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं। आपको रैला दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो नजर आ रहे होंगे आपको, भारी संख्या में पहुंचे हुए। आज तीसरा स्नान है, तीसरा स्नान और वसंत पंचमी का मौका अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, दुर्लभ संयोग हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जो हमने देखी थी तस्वीर मौनी अमावस्या के दौरान जिस तरीके से जो दुखद हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अनुभव यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के आपको बता दें इतना बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा, लगातार जो पेट्रोलिंग है, जो अधिकारी है, आला अधिकारी है वो खुद कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। और इस तरफ आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, इस तरफ की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाते हैं जहाँ पुलिस अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं पूरे इलाके को। जिस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, ये अखाड़ा मार्ग है और अखाड़ा मार्ग ये वही मार्ग है। इसके बाद यहाँ से बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़े जाते हुए नजर आएंगे। कुल 13 अखाड़े हैं और
13 अखाड़ों में से अब तक आपको बता दें कि 3 अखाड़ों का स्नान पूर्ण हो चुका है संगम पर। और अब आपको बता दें इसके बाद बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़े का स्नान बाकी है, जो कि इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। कुछ ही पल बाद वो यहाँ पर मौजूद होंगे। राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र अखाड़ों में मौजूद है। राघवेंद्र, क्या तस्वीर है आपके पास, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं अब अखाड़ों में हूँ और अखाड़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसा कि किन्नर अखाड़े के साथ साथ 6 अखाड़ों के प्रमुख स्नान मतलब संगम तट पे लोग पहुंच चुके हैं, साधु संत वहां स्नान कर रहे हैं। बचे हुए जो 6 अखाड़े हैं उन 6 में से 3 वैरागी के हैं और 3 उदासीन के हैं। जल्द ही वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। आप देखिए ना, ये श्रद्धालु है। ये प्रयागराज तीर्थ में आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती के पावन दिन पर आज स्नान करने के लिए ये श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। जो लोग कह रहे थे ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके वजह से श्रद्धालु कहीं कहीं नहीं आ रहे, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, तो ये श्रद्धालु अफवाह की परवाह नहीं कर रहे हैं और अमृत स्नान का वह सुख लेने, वह अपने परिवार और अपने कुल खानदान की तृप्ति के लिए ये मोक्ष को लेकर के एक यहाँ पर अमृत पुण्य लेने के लिए पहुंचे चले आ रहे हैं। आप देखिए वही मेला आ रहा है, लग रहा है चारों तरफ श्रद्धालु प्रयागराज में आ रहे हैं। आप देखिए, और जो आ रहे हैं सभी ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस लगी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धालु चले आ रहे हैं। चूंकि अमृत जो स्नान का जो लाभ है वो सबको लेना है, वो चाहे साधु संत हो, चाहे आचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, बैरागी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, वैसे ही ये श्रद्धालु है। श्रद्धालुओं को भी पुनर्जित करना है। चूंकि बसंत पंचमी का जो अद्भुत संयोग है, ये जो प्रयागराज कुंभ है, 144 वर्षों का जो अद्भुत संयोग दोबारा नहीं मिलने वाला। ये श्रद्धालु भी कहते हैं कि अपने जीवन में एक ही बार देखने को मिला है, अब उसके बाद नहीं आएगा। तो आगे की जो खबर है, आगे जो अखाड़े आएंगे, जो 6 अखाड़े रह गए हैं, आगे ब्रेक के बाद एक अखाड़ों की जानकारी रिपब्लिक भारत पर। जिस तरीके से जो दुखद हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अनुभव यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के आपको बता दें, इतना बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा, लगातार जो पेट्रोलिंग है, जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो खुद कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। और इस तरफ आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस तरफ की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाते हैं, जहाँ पुलिस अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं पूरे इलाके को। जिस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, ये अखाड़ा मार्ग है और अखाड़ा मार्ग ये वही मार्ग है। इसके बाद यहाँ से बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़े जाते हुए नजर आएंगे। कुल 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में से अब तक आपको बता दें कि 3 अखाड़ों का स्नान पूर्ण हो चुका है संगम पर। और अब आपको बता दें इसके बाद बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़े का स्नान बाकी है, जो कि इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। कुछ ही पल बाद वो यहाँ पर मौजूद होंगे। राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र अखाड़ों में मौजूद है। राघवेंद्र, क्या तस्वीर है आपके पास, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं अब अखाड़ों में हूँ और अखाड़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसा कि किन्नर अखाड़े के साथ साथ 6 अखाड़ों के प्रमुख स्नान मतलब संगम तट पे लोग पहुंच चुके हैं, साधु संत वहां स्नान कर रहे हैं। बचे हुए जो 6 अखाड़े हैं उन 6 में से 3 वैरागी के हैं और 3 उदासीन के हैं। जल्द ही वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। आप देखिए ना, ये श्रद्धालु है। ये प्रयागराज तीर्थ में आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती के पावन दिन पर आज स्नान करने के लिए ये श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। जो लोग कह रहे थे ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके वजह से श्रद्धालु कहीं कहीं नहीं आ रहे, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, तो ये श्रद्धालु अफवाह की परवाह नहीं कर रहे हैं और अमृत स्नान का वह सुख लेने, वह अपने परिवार और अपने कुल खानदान की तृप्ति के लिए ये मोक्ष को लेकर के एक यहाँ पर अमृत पुण्य लेने के लिए पहुंचे चले आ रहे हैं। आप देखिए वही मेला आ रहा है, लग रहा है चारों तरफ श्रद्धालु प्रयागराज में आ रहे हैं। आप देखिए, और जो आ रहे हैं सभी ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस लगी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धालु चले आ रहे हैं। चूंकि अमृत
जो स्नान का जो लाभ है वो सबको लेना है। वो चाहे साधु संत हो, चाहे आचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, बैरागी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो। वैसे ही ये श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं को भी पुनर्जित करना है। क्योंकि बसंत पंचमी का जो अद्भुत संयोग है, ये जो प्रयागराज कुंभ है, 144 वर्षों का जो अद्भुत संयोग दोबारा नहीं मिलने वाला। ये श्रद्धालु भी कहते हैं कि अपने जीवन में एक ही बार देखने को मिला है, अब उसके बाद नहीं आएगा। तो आगे की जो खबर है, आगे जो अखाड़े आएंगे, जो 6 अखाड़े रह गए हैं, आगे ब्रेक के बाद एक एक अखाड़ों की जानकारी रिपब्लिक भारत पर श्रद्धा